हाँ, वर्ण। हाँ मतलब गुरुदेव, भगवान, मुनिश्री सभी विद्यमान हो गए। हाँ मुनिश्री विराजमान हो गए। मुनिश्री हाँ, एक बार मुनिश्री को स्क्रीन पे लाए, उसके बाद मैं राष्ट्रगान चालू करूंगा। मधु पिया। हाँ बेटा। हेलो। हाँ मधु पिया, मैं अभी जैन राष्ट्रगान कर रहा हूँ शेयर। कर लोगे? आपको आएगा? हाँ हाँ आता है। एक बार वो हाँ कर आया। लूं मैं। एक बार अपना जो राष्ट्रगान है वो भी कर लेते और दोनों कर लेंगे यूं, हाँ ठीक है। है ना? एक बार मुनिश्री को स्क्रीन पे हाँ लाइए। बोलिए, देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान चिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, तपस सम्राट श्री सन्मत सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंत सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी सहित वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामी। शुल्लक शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छामी। स्वतंत्रता दिवस आज हमारी आजादी के ये 75वां वर्ष 74 वर्ष पूरे हो गए और ये 75वां स्वाधीनता दिवस है। इस हेतु समस्त भारतवासियों को, संपूर्ण जन जन को इस स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम स्वाध्याय वेबिनार को प्रारंभ करने से पूर्व हमारा जो राष्ट्रीय पर्व, आज जो हमारा राष्ट्र का महान पवित्र पर्व है, उस उपलक्ष्य में हम राष्ट्रगान को शेयर कर रहे हैं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नाम जाने, तब शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर हम माँ भारती को शत शत वंदन करते हैं। साथ ही हमारे इस भारत की स्वाधीनता में जितने भी हमारे शहीद हुए उन सबको हम प्रणाम करते हैं। अब वर्ण जैन, हमारे जैन राष्ट्रीय गान को शेयर ऑडियो करो, है शेयर ऑडियो। वर्ण उसमें शेयर ऑडियो का भी ऑप्शन रहता है जब स्क्रीन करोगे ना आप। हाँ
तो आवाज आएगी। नहीं हो रहा वर्ण? नहीं, वो चलो कोई बात नहीं नहीं। हो रहा है। लास्ट में मैं- कर देंगे लास्ट। चलो कोई बात नहीं, मैंने किया था वो आवाज आ रही थी ना? हाँ, आ रही थी। हाँ। अब हम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हैं। गुरुदेव, आज इस पावन दिवस पर हमारा जो ये वेबिनार भगवान आदिनाथ, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, इस भारतवर्ष की जो प्राचीन संस्कृति है, ये एक राष्ट्र भक्ति ही है। हमारी इस मातृभूमि की भक्ति, हमारी संस्कृति की भक्ति है जो निरंतर चल रही है। आज इसी स्वाध्याय वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे संगस्थ पूज्य गुरुदेव के संगस्थ मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोता नमोस्तु करते हुए गुरुदेव को निवेदन करते हैं, गुरुदेव मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु भगवान। बोलो अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की, जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की, सत्य सनातन जैन धर्म की जय। बोलो भारत भूमि की। आज स्वाधीनता दिवस का शुभ अवसर है। आचार्य भगवंत का जो राष्ट्र चिंतन है, मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा और अनुभव किया, आचार्य भगवंत के बराबर राष्ट्र चिंतन अभी तक तो किसी का नहीं है। गुरुदेव ने अनेक कविताएं राष्ट्र भक्ति से संबंधित लिखी है, लेकिन आज एक कविता के माध्यम से गुरुदेव का राष्ट्र चिंतन कैसा है, इस राष्ट्रीय झंडा, सिर्फ राष्ट्रीय झंडा और प्रतीक हमको क्या सिखाते हैं, इसके ऊपर गुरुदेव की कविता है। इसको आप लोग ध्यान से सुने, काफी शोधपूर्ण कविता है। वैसे एक छोटा सा संस्मरण बता दूं, हल्दी घाटी में 150 से ऊपर साहित्यकारों का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में जब गुरुदेव की राष्ट्रभक्ति की कविता प्रस्तुत की गई तो सारे साहित्यकार पहले तो समझ नहीं पा रहे थे। उनको लगा ये साधु हैं, नग्न साधु, ये इनको क्या राष्ट्र चिंतन होगा। लेकिन जब गुरुदेव की ये कविता सुनी तो सारे के सारे गुरुदेव के पास में आए और गुरुदेव आपका साहित्य दो, गुरुदेव आपका सब, गुरुदेव का व्यक्तित्व कृतित्व आदि उन्होंने श्रवण किया और बहुत प्रभावित हुए। ऐसे आचार्य भगवंत का राष्ट्र चिंतन सारे लोगों से हटकर महान और मौलिक और स्वतंत्र है। ऐसे स्वाधीनता के भी महान आदर्श रूप आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। राष्ट्रीय झंडा प्रतीक हमें सिखाता है, तिरंगा हमें सिखाता राष्ट्र भक्त बन, राष्ट्रीय गौरवों की रक्षा करते चल, केसरिया सिखाता है स्वार्थ त्यागी बन, राष्ट्रीय हित हेतु बलिदान कर, शुक्ल वर्ण सिखाता है पावन भी बन, शुचिता के भाव से राष्ट्र हित कर, हरा वर्ण सिखाता है खुशहाल बन, जय जवान जय किसान जय विज्ञानी बन, अशोक चक्र सिखाता है प्रगति भी करना, प्रगति से देश का शोक दूर करना, आर्य 24 आर्य तीर्थंकरों की याद दिलाते, पंचशील व्रतों की भी याद कराते, सिंह हमें सिखाता है धैर्यशाली बनना, साहस के बल पर कर्तव्य करना, बैल हमें सिखाता है भद्रशील बनना, शाकाहारी बनकर जीव रक्षा करना, घोड़ा हमें सिखाता है श्रमशील बनना, अप्रमादी बनकर वफादार रहना, हाथी हमें सिखाता है बुद्धिमान बनना, राष्ट्रीय हित हेतु सचेत भी रहना,
सत्यमेव जयते सत्यनिष्ठ प्यारा, सर्व सत्य प्रतिष्ठित वैश्विक न्यारा। इसी आदर्श से हमें झंडा को है मानना, केवल वस्त्र को ही ध्वजा नहीं मानना, केवल ध्वज को पताका नहीं मानना। इन आदर्शों का जो पालन करे है वे ही राष्ट्र भक्त अन्य राष्ट्र द्रोही हैं। राष्ट्रीय चिन्हों को जो केवल माने गए, इन आदर्शों को जो हनन करे है वे ही राष्ट्रद्रोही, भले नेता या प्रजा हो। राष्ट्रीय संस्कृति नाशक कोई भी जन हो, कनक नंदी कहे भारतीयों जागो, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाओ। तिरंगा हमें सिखाता राष्ट्रभक्त बन, राष्ट्रीय गौरवों की रक्षा करते चल। केसरिया सिखाता है स्वार्थ त्यागी बन, राष्ट्रीय हित हेतु बलिदान कर। ऐसी दूसरी कविता है राष्ट्रीय प्रतीक हमें सिखाए। राष्ट्र ध्वज सिखाता है स्वार्थ त्याग कर, पावनता के बल पर प्रसन्नता वर, पवित्रता के बल पे खुशहाली बर, पवित्रता के बल पे खुशहाली बर। अशोक चक्र सिखाता है प्रगति कर, दुख शोक दारिद्र को विनाश भी कर। सत्यमेव जयते सिखाता हमको, सत्य के बल कर जय कर सबको। कमल हमें सिखाता है निरलिप्त बन, निर्मल भाव से राष्ट्र हित कर। आम हमें सिखाता है सुमधुर बन, राष्ट्र के हित हेतु मधुभावी बन। बाघ हमें सिखाता है बलशाली बन, बल का उपयोग राष्ट्र हित कर। मयूर हमें सिखाता है गुण प्रेमी बन, राष्ट्र के विकास में नाचा गाया कर। जनगण से हम सीखे राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्रगीत सिखाए देश की महानता। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वंदे मातरम की यही ललकार है। राष्ट्रपिता की सीख सत्य पथ चलना, अन्याय अत्याचार का सर्वनाश करना। नाथूराम तो किया था मेरा देह नाश, गुलाम मुक्त इंडिया मेरा ही करे नाश। प्रतीक से शिक्षा लो और प्रगति करो, प्रतीक पुकार कर कहे दिन रात्रि, अन्यथा प्रतीक तेरे व्रथा ही रहेंगे। प्रतीक भोजन से क्या भूख शमन होंगे। राष्ट्र ध्वज सिखाता है स्वार्थ त्याग कर, पावनता के बल पर प्रसन्नता वर, पवित्रता के बल पे खुशहाली बर, पवित्रता के बल पे खुशहाली बर, पवित्रता के बल पे खुशहाली बर। जय बोलो महान स्वाधीनता चेता आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। ऑडियो ऑन करो, ऑडियो शेयर ऑडियो। आवाज आ रही है? ये शेयर ऑडियो अभी बता ना बेटा, ये उसको ऑन करो तो आवाज आएगी ना। हाँ ये ऑन करो अब। उस आगे आगे मंगलमय मंगलकारी जन शासन ध्वज लहराता, अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था प्रायः बोध कराता, साधवाद शैली से जग का संशय तिमिर मिटाता, जहु गति दुख न
बहुत सुंदर। अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य मधुक भैया मुनिश्री अभी जैन ध्वज पर एक कविता प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ठीक है। मुनिश्री को स्पॉटलाइट में लो। हाँ मुनिश्री आ रहे हैं। वर्ण क्या हुआ? हाँ मुनिश्री कविता लेके आ रहे हैं अभी। हाँ मधुक भैया प्रवचन चालू करवा दो, अभी कविता मिल नहीं रही। परम पूज्य आचार्य भगवान वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव मधुक के भैया चरणों कविता में मिल गई। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरु। हाँ, समय हो गया पर वीडियो ऑडियो खोलो गुरुदेव का। हाँ, जब बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। आचार्य भगवंत ने कविता लिखी है, वह जैन धर्म है मेरा, एकांत संकीर्ण पंथवाद से रहित सापेक्ष वाला, वह जैन धर्म जग आला, वह विश्व धर्म है निराला, वह आत्म धर्म है प्यारा, वह सत्य धर्म है न्यारा। जिस धर्म के प्रचारक होते तीर्थंकर गणधर न्यारा, वह जैन धर्म है आला, वह आत्म धर्म है प्यारा। जिस धर्म के अनुयायी होते सम्यक दृष्टि न्यारे, जय हो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं नर नारक पशुदेव सारे, नर नारक पशुदेव सारे। जो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी को निरस्त करने वाला, वह जैन धर्म जग आला, वह विश्व धर्म है निराला। आध्यात्म विकास श्रेणी में चढ़कर जीव होते जिनवरा, जय हो आत्म शुद्धि का धर्म यही वसुदैव कुटुंबकम धारा, वसुदैव कुटुंबकम धारा। स्वयं ही स्वयं का करता धरता निर्माण करने वाला, वह जैन धर्म जग आला, वह विश्व धर्म है निराला। भौतिकता से ऊपर उठकर वैश्विक विचार वाला, चाहना अपनाना कोई पराया आत्मिक विचार वाला है, आत्मिक विचार वाला। सत्य अहिंसा अपरिग्रह ब्रह्मचर्य अचौर्य वाला, वह जैन धर्म जग आला,
वह विश्व धर्म है निराला। क्षमा मृदुता सरल सहजता अकिंचन धर्म वाला। जय हो आत्म अन्वेषण विश्व गवेषण आध्यात्म संस्कृति वाला। आध्यात्म संस्कृति वाला। कनक नंदिका आत्म धर्म है वैश्विक कल्याण वाला। वह विश्व धर्म है निराला। वह आत्म धर्म है प्यारा। एकांत संकीर्ण पंथवाद से रहित सापेक्ष वाला। वह जैन धर्म जग आला। वह विश्व धर्म है निराला। वह आत्म धर्म है प्यारा। वह सत्य धर्म है प्यारा। जय बोलो सत्य सनातन विश्व धर्म जैन धर्म की। बोलिए आचार्य संघ की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोता बारंबार नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, आज की इस स्वाध्याय सभा का, इस पावन सभा का हम सबको अपनी अमृत वाणी से लाभान्वित करें। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव। श्रीमत परम गंभीर शाद्वादामोघलांछनम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम। आज स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे स्वतंत्रता दिवस संबंधी बहुत मेरी प्रवचन स्कूल कॉलेज आरएसएस यहाँ गायत्री परिवार बड़ी बड़ी सभा में सैकड़ों हजार हुए हैं। छोटे गांव से लेकर महानगर दिल्ली तक, जयपुर तक आदि। मैं तो उसके बारे में अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा। ऐसे इस संबंध मेरी अनेक कविताएं, अनेक किताबें हैं और बहुत कुछ इस संबंध मैंने बहुत पढ़ा हूं। परंतु जैन धर्म को लेकर के जो अभी चल रहा है तीर्थंकर, उस संदर्भ के अनुसार भी इसको जोड़ूंगा। एक बार विवेकानंद जब विदेश में थे तब भारतीय संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, स्वाभिमान, मोक्ष आदि के बारे में जो बताते थे, विदेश के एक उनके भक्त ने पूछा, महात्मा जी, यदि आपका देश ऐसे विश्व गुरु आध्यात्मिक देश रहा तो फिर आपका देश ही सबसे पृथ्वी में ज्यादा वर्ष तक गुलाम क्यों रहा? भले अधिकांश टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, साधु संत भी नहीं जानते हैं कि भारत 809 वर्ष तक गुलाम रहा। आप लोगों ने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया उसके बाद से लेकर के अंग्रेजी द्वारा जो भारत को गुलाम बनाया, शासन किया, उसको ही आप लोग को जानते हो। अधिकांश पढ़े लिखे, अधिकांश साधु संत भी, लेक्चरर, प्रोफेसर भी, अनेक नेता भी। इसलिए इस संबंध तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। जब मैं सब विषय बताते स्कूल कॉलेज सब दंगे रह जाते हैं, आश्चर्य पड़ जाते हैं। आप लोग को तो केवल जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया फिर भारत को गुलाम बना दिया, इतना ही जानते आप लोग नहीं। शक, हूण, मुगल, मुसलमान, पठान, फारसी से लेकर के अंग्रेज अंतिम में। अंग्रेजी ने जितना भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, ग्रंथ, मंदिर, मूर्ति नष्ट नहीं किया, उसके पहले के जो भारतीयों को गुलाम बनाए वो ज्यादा किया।
जो आप लोगों को समझने भी नहीं आता है। आप लोग जानते तक नहीं हो, केवल अंग्रेजों को कोसते हो, उनको ही मानते हो। ये आप लोग की मानसिक गुलामपना अभी भी है। अंग्रेजों ने जितना विध्वंस किया है उससे ज्यादा सभ्यता, संस्कृति, स्त्री, ग्रंथ, मंदिर, मूर्ति पहले के नियम क्या है। मुसलमान, मुगल, पठान कितने वर्ष गुलाम के, ये भी नहीं जानता अधिकांश। टीचर तक नहीं जानते, लेक्चर प्रोफेसर नहीं जानते, जो स्कूल कॉलेज में पढ़े थे उनको भी ज्ञान नहीं। इसलिए जब मैं इसके बारे में बोलता हूँ स्कूल कॉलेज आदि में, इससे भी ज्यादा फटका लगा क्रांतिकारी प्रवचन करता हूं। आर्य भारत जो स्वाधीन हुआ उसमें अनेक अंग्रेजों का ही योगदान है। हुम कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यूनिवर्सिटी कौन थे? और जो स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी नहीं, सुभाष चंद्र बोस लेकर के आदि सब विदेश में पढ़े, लंदन में पढ़े, तब उन्हें ज्ञात हुआ स्वतंत्रता क्या है, स्वाभिमान क्या है, राष्ट्र गौरव क्या है। उसके बाद क्रांति हुई। अंग्रेज लोग कोई अच्छे थे मैं नहीं मानता हूं, परंतु ये भारतीयों की कमजोरी बहुत ज्यादा है हर क्षेत्र में। इतिहास हो, धर्म हो, विज्ञान हो, नीति नियम, सदाचार हो, सब में से ऐसे ही आत्मा के बारे में भी। तुम स्वयं आत्मा हो। क्या अभी भारत परम स्वतंत्र हो गया? अभी जो चल रहा है, तीर्थंकर परम स्वतंत्रता के पुरोधा मार्गदर्श नेता है। मोक्ष मार्ग से नेतारम भित्तारम कर्म प्रवृत्ताम ज्ञातारम विश्व तत्पानम वंदे तद्गुण लभ्य। आप लोग तो तीर्थंकर को नेता तक नहीं जानते, जो कि हजारों लाखों बार बोल दिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, गा लिए होंगे, पूजा कर लिए होंगे। इसलिए मेरी कई किताबें इसके ऊपर है, क्रांति का अग्रत, विश्वगुरु, तीर्थंकर आदि आदि। अभी भी भारत तो कोई ज्यादा स्वाधीन नहीं है, ना भाषा में, ना मानस में, ना स्वावलंबन में, ना मौलिक चिंतन में, ना राष्ट्रीय संपत्ति से लेकर के जो अभी कविता भी सुने, कुछ ऐसे बहुत कविता है, बहुत किताब है, उसका ना गौरव है, ना उस संबंधित ज्ञान भी है, ज्ञान भी नहीं है। और नेता का अर्थ भी नहीं जानते। पुढ़ारी बोलते हैं महाराष्ट्र में, पूरा प्लस और ये पुढ़ारी माने नेता। अभी जो जितना भ्रष्टाचार करता है, फैसले बेसने करता है, अभिनेता, खेल नेता, राजनेता, उनको आप लोग नेता मानते हैं और उसके प्रति भी भय। अरे तुम्हारा वो कौन है? सेवक है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जज जो हो, परंतु पुलिस से भी आप लोग को डरते हो। क्या स्वतंत्रता है, क्या स्वाधीनता है? अब ये भी कोई मर गया तो उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए मैं जिंदा हूं, क्या समस्या? ना कानून अभी भी स्वतंत्र है, ना वैचारिक स्वतंत्रता है।
और जो वैचारिक से लेकर आध्यात्मिक स्वतंत्रता के जो पुरोधा है, अब लोग तो गा ले तो पढ़ ले तो, परंतु जानते नहीं हो। तीर्थंकर मोक्ष मार्ग स्नेतारम भक्तारम कर्म प्रवृत्ताम ज्ञातार विश्व तत्पानम वंदे तद्गुण। आप लोग कभी तीर्थंकर को नेता मानते हो? गणधर आचार्य उपाध्याय साधु को नेता मानते हो? इसलिए विवेकानंद मैं बोलूंगा तो वर्षों बोलूंगा। तो विवेकानंद क्या बोलते हैं जब प्रश्न किया गया तुम्हारा देश इतना महान देश है, यहाँ कृष्ण राम कृष्ण बुद्ध तीर्थंकर ये वो जीरो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान अणु परमाणु आयुर्वेद भाषा संस्कृत का आविष्कार हुआ, तो तुम्हारा देश ही सबसे ज्यादा गुलाम रहा है। भारत इतना गुलाम कौन सा देश रहा? आप सब मिलकर मुझे बता देना। तुम लोग जितना बैठे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का जज प्रोफेसर लेक्चरर चांसलर पूरा सब मिले, सबसे ज्यादा भारत गुलाम रहा। क्यों रहा? जो विवेकानंद बोले वो बोल करके मैं धर्म को जोड़ करके धर्म बताऊंगा। क्योंकि अभी विश्व नेता तीर्थंकर बनने का उपाय चल रहा है। तो विवेकानंद बोले सुनो भैया, दो व्यक्ति है, एक के पास बंदूक है और एक के पास लाठी है। जिसके पास बंदूक है वो कायर है, डरपोक है और बंदूक चलाना नहीं आता है, केवल उसके पास बंदूक है। और जिसके पास लाठी है वो साहसी है, तेजस्वी है, निर्भय है और लाठी चलाना आता है। तो दोनों में फाइटिंग होने पर कौन किसको परास्त करेगा, कौन किसको मार डालेगा? तो विदेशी वाला बोला कि लाठी वाला। इसी प्रकार भारत में जो ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति हर विषय लिखित रूप में 1000 वर्ष पहले परंपरा रूप में जो मैं अभी बता ही रहा हूं, इतना दिन से आगे भी बताऊंगा, जो है हमारे भारत को लोग सबसे पहले जानते ही नहीं, मानते ही नहीं है। जब आप लोग को जानते ही हो नहीं, मानते ही नहीं है, नॉलेज इज पावर, नहीं जानते, मानते भी नहीं हो जब विदेश तक नहीं बोले। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कितने अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय कांग्रेस के? महात्मा गांधी तो बहुत बाद में आए, उसके पहले तो भारत के कई हो गए। महात्मा गांधी तो अंतिम फूल है, फल है, परंतु ये भी आप लोग को नहीं जानते। जितना बैठे शायद आप लोग को कोई नहीं जानता। मेरा ज्ञान है लाखों करोड़ का, मैंने परीक्षण निरीक्षण कर लिया। इसी प्रकार जैन धर्म और उसमें आत्म धर्म में स्वयं में कितनी शक्ति, कितना वैभव, कितना हमारा महान लक्ष्य होना चाहिए, उसके गुण क्या, उसके धर्म क्या नहीं जानते। तो अनंत शक्ति संपन्न आत्मा परमात्मा कैसे बनेगा? मोक्ष कैसे मिलेगा? जब से मैं सूर्य से कारण भावना के बारे में बोल रहा हूं, सब बोल रहे हैं कि गुरुदेव हम ये अधिकांश शब्द भी नहीं जानते थे, शब्द का अर्थ भी नहीं जानते थे। और भी अब लोग कई बार बताए नाम लेकर के, और
ने कितना कष्ट सहन किया, और जो अधिक जिसने क्रांति की उसके बारे में भी आप लोग को नहीं जानते, जिसने पहले प्रारंभ किया उसके बारे में भी नहीं जानते। सबसे पहले किसने कार्य प्रारंभ किया? राणा प्रताप, पन्नाधाय, भामाशाह, शिवाजी से लेकर के लाल बाल पाल, गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि के परिचय भी अधिकांश को नहीं, परंतु शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, ये बूढ़े बूढ़े होकर के भी कैसा अश्लील गाना गाते हैं, लड़कियों के साथ नाचते हैं, उसको आप लोग को महान नायक मानकर बैठे। क्या आप लोग के बौद्धिक स्वतंत्रता भी है, नैतिक स्वतंत्रता भी है, आधुनिक ज्ञान भी है। इसलिए ये बोलना अभी मेरी रुचि का विषय ही नहीं रहा। बहुत पहले सैकड़ों हजार मेरे प्रवचन हुए, तो ऐसे ही तो भी क्या वो परम स्वतंत्र है? क्या भारत के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, क्या पूर्ण स्वतंत्र है? क्या न्यायाधीश का हाथ बंधे हुए हैं, कागजी न्याय में हो वही देना पड़ता है। क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी क्या स्वतंत्र है? क्या ना राग द्वेष पक्षपात क्रोध मान माया लोभ ईर्षा द्वेष घृणा तृष्णा से क्या मुक्त हो गए? इसलिए परम सत्य को, चरम तथ्य को समझ तो नीचे के सब समझना है। इसलिए मैं अभी आपको परम सत्य, चरम तथ्य को, सार्वभौम स्वतंत्रता को बोलता रहा हूं। जब शांति कुंथु अरनाथ तीन पदवी के धारी थे, समस्त संवैधानिक अधिकार उनके पास था, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीनों के अधिपति थे, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। तो क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे देश के स्वतंत्र है? क्या चिंता मुक्त है? क्या संक्लेश मुक्त है? क्या राग द्वेष मुक्त है? क्या शरीर से मुक्त है? तो इसलिए मैं प्रस्तावना रूप में दोनों की स्वाधीनता के बारे में बताया, और इस संबंध बताया तो महीन लगातार बोल सकता, महीनों ए टू जेड, कहां से सा कहोन मुगल मुसलमान पठान से लेकर अंग्रेजी तक का, और अभी तक। तो अभी जो चल रहा है, और जिसने जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, आप लोग को सोचते हैं केवल यही जो अंतिम में कुछ महात्मा गांधी, नेहरू आदि ने ही ज्यादा क्रांति की? नहीं, मैं स्वयं महात्मा गांधी के लिखा हुआ ग्रंथ भी पढ़ा हूं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी भी पढ़ा हूं, और अन्य नेताओं को बड़े बड़े, महात्मा गांधी को पर कम से कम 8-10 वॉल्यूम पढ़ा हूं, इतने बड़ा, इतना कम से कम 7-8 हजार पेज में पढ़ा हूं। उससे भी अधिक क्रांतिकारी, देशभक्त और अहिंसक थे, उसको आप लोग जानते नहीं। सुभाष चंद्र बोस से लेकर खुदराम बोस, भगत सिंह, ये सब आप जानते ही नहीं। इसलिए भारत अभी भी स्वाधीन होने के बाद इतने वर्ष में भी जो चीन 1960 तक गरीब देश था, भारत इसमें अधिक गरीब, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के वीटो पावर वाला है, और भारत अभी वीटो पावर क्या 1-2 महीना के लिए वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर बन जाते, ओहो, और सब भारत के लोग को फूल कर कुप्पा हो जाते। ओ, अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है।
इसी प्रकार भाषा में, संस्कृति में, धर्म में, सब में ऐसी ही, सब में ऐसी ही। धर्म में भी ऐसी ही है। धर्म में भी आत्म स्वभाव, आत्मा का वैभव, आत्मा की स्वतंत्रता, आत्मा की मौलिकता, आत्मा की शक्ति, आत्मा के वैभव को नहीं जानते। केवल कुछ ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, दिखावा, ढोंग, पाखंड भी लगे रहते। तो इसलिए आज दोनों को तुलनात्मक रूप में हल्का सा बोलने का विचार है। अब ये भी विचार आया, पहले तो मेरा विचार नहीं था, क्या बोलो, कोई तो समझते नहीं है, टीचर तक नहीं समझते। राष्ट्रीय झंडा के चिन्ह का क्या अर्थ तक नहीं जानते। मैं कई केवल टीचर नहीं, स्टूडेंट नहीं, कई नेताओं को, कई सांसदों, कई एमएलए, एमपी को पूछा। इसलिए जैसे ये सब धार्मिक, ये ढोंग, पाखंड, क्रिया कांड से निवृत्त हो गया, इसी प्रकार इससे भी निवृत्त हो गया। अभी अभी 2-3 कविता में आप लोग सुने होंगे, ऐसे तो ये सब आप लोग को भी नहीं जानते। अशोक चक्र क्यों है, अशोक चक्र कहां से आया, उसका मूल रहस्य क्या है। जनगण अधिनायक भी कितना स्टैंडा ही नहीं जानते हो, और कभी बना ये भी नहीं जानते हो, और किसी के लिए बना ये भी नहीं जानते। ऐसे ही उससे भी अधिक जो आत्मा की शक्ति, वैभव, स्वतंत्रता, मौलिकता, उसको भी नहीं जानते, उसको प्राप्त करने के भी उपाय नहीं जानते। तो अभी तक जो बताया, विश्व नेता बनने के लिए विश्व नेता केवल तीर्थंकर, विश्व गुरु केवल तीर्थंकर, पूर्ण स्वतंत्रता के उद्घोषक और पूर्ण स्वतंत्रता, विश्व स्वतंत्रता, जीव स्वतंत्रता के संविधान करता तीर्थंकर, कानून बनाने तीर्थंकर। मैं वेबिनार में हजारों बार बोल दिया हूं, जैन धर्म में जो संविधान लिखा हुआ है, जो कानून लिखा हुआ, केवल भारत नहीं, पूरी पृथ्वी के संविधान, कानून और अंतरराष्ट्रीय संविधान भी मुझे दिखा दो, इसका आगे यदि है मैं मानूंगा। तुम लोग नहीं, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज, कोई वैज्ञानिक, कोई दार्शनिक। तो आज स्वतंत्रता के लिए भी बहुत कुछ नरम दल के रहे, कुछ गर्म दल के भी रहे, परंतु गर्म दल वाले भी कोई हिंसक नहीं थे, क्रूर नहीं थे, राष्ट्रद्रोही नहीं थे। कथनचित नरम दल से भी ज्यादा राष्ट्रभक्त, बलिदानी, निस्वार्थी आप लोग जानते तक नहीं, आप लोग जानते तक नहीं। जैसे नीम को कोई नहीं देखते, केवल ऊपर भाव को देखते हैं, इसी प्रकार आत्मा का जो मूल स्वभाव भी समझो, आत्मा में कितना वैभव है उसको समझो, उसे प्राप्त करने के उपाय भी समझो। तो अभी जो जितना मैं बता रहा हूं, तीर्थंकर माने विश्व नेता बनने के उपाय, मेरी किताब ही है। उदयपुर में आरएसएस के एक विशिष्ट कार्यकर्ता, जो विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय मंत्री थे, अभी अभी मरे हैं, अशोक सिंघल भाई अनुरोध से मैंने प्रवचन किया था 16 दिन, और वो किताब भी बनी है। तो अशोक सिंघल गुरुदेव। अभी तप माने क्या, ये भी समझ लो। तप किसके लिए, तप का विधान क्या। तो तप और
जब एक देश को एक राजनीतिक स्वतंत्रता देने के लिए भी भारत के व्यक्तियों को, क्रांतिकारियों को इतना वर्ष लग गया। आप लोग को तो ज्यादा वही जो मेरठ में जो क्रांति हुई उसको ही जानते हो, परंतु उसके पहले राणा प्रताप ने क्या, वो भी जानते नहीं, मानते भी नहीं। अकबर द ग्रेट मानते हो, अभी भी किताब में सब पढ़ते हो, पढ़ाते हो। राणा प्रताप को, शिवाजी को स्वतंत्रता के पूर्वधाम कोई स्कूल कॉलेज किताब में भी नहीं, क्या है इसे? तो ये भी मानसिक गुलामी है, शिक्षा की गुलामी है। अभी भी भारत राजनीति का हस्तांतर हुआ है, वो भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और सुभाष चंद्र बोस के क्रांति से जब अनेक देश में जाकर के उन्हें सैन्य संगठन करके क्रांति किया, भारत चलो नारा दिया, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेजों की दुर्दशा हुई, उसके बाद वो विवश होकर भी देना पड़ा है। विवशता है, केवल हस्तांतर उनने क्या है। अब लोग तो स्कूल कॉलेज किताब में जो चुपड़ी बातें हैं इतना ही जानते हो। जैसे धर्म में भी बाह्य में जो ढोंग पाखंड दिखावा उसको ही जानते हो, यथार्थ तो क्या जानते हो? ऐसे ही सर्वत्र ऐसे ही, धर्म में, शिक्षा में, सब में ऐसे ही है। मैं तो इस संबंधी बहुत ही स्वयं को तिल जलाया हूं, दिन रात अनुसंधान, अध्ययन, लेखन करने में। तो जब केवल अंग्रेजी, जो मैं कभी कभी मजाक से बोलता हूं, यदि भारत के लोग संगठित होकर के पादते तो अंग्रेजी लोग उड़ जाते, मुतते बह जाते, हकते तब जाते। क्योंकि कितने लोग को थे आए, हजार में थे, और भारतीय के लोग की संख्या कितनी थी। जैसे हिंदू धर्म में बोलते थे 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता ने 33 करोड़ भारतीय नागरिक है, ये आप लोग को जानते नहीं। 33 करोड़ गणित करो, परंतु भारत लोग के लोग को परस्पर ये डिवाइड एंड रूल अंग्रेजी का दिया नहीं हुआ, भारतीयों का दिया हुआ है। भारत के लोग को धर्म को लेकर, जाति को लेकर, पंथ को लेकर, भाषा को लेकर जो परस्पर लड़े मरे, राजा सामंत, धार्मिक, व्यक्ति, डिवाइड एंड रूल, गैर विवाद तृतीय लाभ, दोनों के विवाद में तीनों तृतीय का लाभ होता है। इन सब दुर्बलता के कारण भारत गुलाम रहा है, और अभी भी कोई ज्यादा समर्थ नहीं। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अंतरराष्ट्रीय संस्था में भारत का क्या आधिपत्य है, क्या योगदान है, क्या वीटो पावर है, अभी भी नहीं। वो अभी कुछ दिन के लिए, वो भी उन लोग ने दया करके और फ्रांस वगैरह के छोटे दे तो वीटो पावर वाला। ऐसे ही आत्मा में अनंत शक्ति, तथापि राग द्वेष काम क्रोध मोह ममता रूपी बेड़ी से बंधा हुआ है, मुक्त नहीं। तो मुक्त होने के लिए एक उपाय तप है। तप क्या? तप प्राहु अनुष्ठानम मान साक्ष्य नियामकम बाह्याभ्यंतर भेदम तत् प्रत्येकम षड्वीदम मतम। अभी तप ज्यादा पठन के लिए करते हैं। इस समय मेरी किताब भी है, दिल्ली में लिखा था, दिल्ली वाले सितंबर भक्त ने छपाया है, और भी कई किताब। तपापाने क्या ज्यादा करके हर धर्मावलंबी केवल बाह्यतः कुछ भोजन त्याग कर लेना,
रस त्याग कर लेना आदि को ही तप मानते हैं। उसके आगे जो महान महान तप जिनका उद्देश्य तप, बाह्य तप का भी जो महान उद्देश्य उससे विपरीत है, जो बीच बीच में कई बार बताया हूं, आज बताता हूं। तपः प्राहु अनुष्ठानम मानम साक्ष्य नियामक। देखो, जिससे मन और इंद्रिया तुम्हारे कंट्रोल में रहे, तुम्हारा दास बने, तुम मन और इंद्रियों के दास नहीं बनो, वो है तप। देखो, मान स अक्ष, अक्ष में इंद्रिय, नियामक उनको जो कंट्रोल में रखे, अपने अनुशासन में रखे। और उसके दो भेद तो आप लोग को जानते हो, वो मैं भी अभी थोड़ा बताऊंगा। बाह्य तपोमिदम बाह्य लोकानंदेक मंदिरम आभ्यंतर तप क्षीर सागरेन्दु नमाम्यहम्। बाह्य तप चंद्र जैसे हैं और अंतरंग तप सिंधु जैसे हैं, क्षीर सिंधु। आचार्य स्वयं बोलते हैं। जैसे एक दिन आप लोग को बताया था, चंद्र के कारण द्वार भाटा आती है, इसी प्रकार बाह्य तप से जो आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति है, देखो, आभ्यंतर क्षीर सागरेन्दु, जो आभ्यंतर तप, जो बाह्य तप आंदोलित करे, माने बाह्य तप अंतर तप के लिए कारण बने, वह है बाह्य तप और अंतर तप। ये नागो गलितम पत्नम प्राश्चित तदुच्यते कर्म प्राय जनस्तस्य चित्तम चेत हरम यतः। और कुछ बताता हूं, क्योंकि ये सब भी सभी आप लोग को कई हजार बार बोल दिए, गुरुदेव में शब्द ज्ञान भी हमको नहीं था, इसलिए मुझे ये सब बोलना अनिवार्य हो रहा है। फिर क्या तप है? अभी जो मैं बताया आचार सार से बोला हूं, आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती, आचार्य वीर नंदी विरचित प्राचीन आचार्य। अभी जो मैं बता रहा हूं भट्ट अकलंक देव स्वामी रचित तत्पार्थ राज वार्तिक से। क्या तप? इष्ट फला अनपेक्ष संयम प्रसिद्धि रागोच्छेद कर्म विनाश अध्ययनम आगम व्याप्तार्थम अनशनम वचनम यत्किंचित दृष्ट फलम मंत्र साधनादि अनुद्देश्यम क्रियमाणम उपवासम अनशनादि मुच्यते तत्किथम संयम प्रसिद्धि रागोच्छेद कर्म विनाश ध्यानम आगम व्याप्यर्थम अवसेयत। देखो क्या है तप, सुन लो, ये संस्कृत पढ़ा, अभी इसका अर्थ बता रहा हूं। किसी प्रकार लौकिक सुख, लौकिक लाभ, लौकिक ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि, प्रशंसा से परे सबसे मुख्य विशेषण, जैसा भी मैं कुछ क्रांतिकारी के बारे में बताया, परंतु अभी अधिकांश नेता ऐसे ही मराठी में बोले पुढारी, पुढारी, पूढ़ माने आगुआ और ये माने शत्रु। अभी तो जो राष्ट्र के शत्रु है वो ज्यादा कर अभी पुढारी है, क्योंकि अभी विषय तो मैं बहुत ज्यादा बोला हूं, इसलिए बोलने की रुचि भी नहीं हो रहा है, बहुत भी लिखा हूं। आप लोग पेपर में पढ़ते हो, ऐसे ही तप देखा। पहले किसी प्रकार लौकिक कामना इच्छा न हो, जो बीच बीच में इसको आपने बताया हूं, स्वयं आचार्य से बता रहे हैं। यत्किंचित दृष्ट फलम मंत्र साधनादि अनुदिश्यम, लौकिक प्रसिद्धि के लिए, धन के लिए, मंत्र साधना के लिए भी नहीं। आचार्य
सुन लो, मंत्र साधन अनुदिश्यम। हाँ, मंत्र साधना के लिए उपवास आदि अंतरंग बहिरंग तप करते, परंतु इससे मंत्र से लौकिक सिद्धि हो, ख्याति बढ़े, पूजा बढ़े, प्रसिद्धि बढ़े, आदि आदि, शत्रु को नाश किया जाए, आदि भाव भी नहीं हो। इसलिए रावण के बारे में पढ़े होंगे आप लोग को, सब पुराने बहुत आता है। उसने विद्या सिद्धि की और उसने इतनी सिद्धि की, इतनी तपस्या की, तंतु को माने शरीर के जो तंत्रिका तंत्र है उसको भी निकाल करके बिना में लगा करके भक्ति की। ये तो आप लोग जानते हो, परंतु सब बोलते हैं हम पढ़े गुरुदेव, परंतु कुछ भी समझने, कुछ भी जोड़े नहीं। और इतनी भक्ति की, उससे वो तीर्थंकर, प्रकृति बांध कर तीर्थंकर बन सकता था। परंतु तपस्या क्या किस लिए करता था? मैं दूसरों को मारूं, सत्ता प्राप्त करूं, प्रसिद्धि प्राप्त करूं। इसलिए क्या हुआ? यही देखो, उद्देश्य, लक्ष्य और क्रियमाणम उपवासम अनुस्नादिन इत्युच्यते। ये सबसे परे आत्मा को परमात्मा बनने के लिए, परम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो अंतरंग बहिरंग तप किया जाता है वही यथार्थ तप है। नहीं तो पहले बीच बीच में कई बार बताया हूं, यहाँ के लोग को भी बोले हैं, मान लिए हैं। तो वो और क्या, संयम, संयम पालन करने के लिए आप लोग को संयम माने कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, छुआ नहीं, छूता नहीं करना, इतना ही संयम तो। परंतु मन संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम जानते तक नहीं, अधिकार मानते तक नहीं, विपरीत करते। पर्युषण पर्व आदि में कुछ ऐसे उपवास कर लेंगे, फिर आगे पीछे क्या करता है, केवल अभक्ष भक्ष नहीं, पंच पाप सप्त व्यसन करते, अन्य अत्याचार, शोषण, क्रोध, मान, माया, लोभ। और आप लोग को ही बता दिए, पर्युषण पर्व में 10 दिन ही ज्यादा संक्लेश, ज्यादा लड़ाई झगड़ा, और अनंत चतुर्दशी, कलह चतुर्दशी। आप लोग की जो बोले, देखो क्या के लिए? संयम प्राप्त करने के लिए, क्रोध, मान, माया, लोभ, शरीर, इंद्रिया, मन को अपना गुलाम बनाने के लिए, अपना दास बनने के लिए, उन्हीं के मालिक बनने के लिए। और प्रसिद्धि, राग, उच्छेद, जो प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है, कामना है, उसको नाश करने के लिए, उच्छेद करने के लिए। अभी तो मैं कई बार बताया, केवल यहाँ एक ब्रह्मचारी बैठी है जो 32 उपवास करती है, और एक की समाधि हो गई है। ये दो छोड़ करके जो 32 उपवास करते हैं, मैं किसी को नहीं देखा इन्हीं के बराबर कोई करते। केवल करके सो नहीं जाते हैं, हल्दी घाटी में उपवास करके। आप लोगों तो बहुत लोग आए होंगे हल्दी घाटी में, नीचे चौका लगता था, मैं ऊपर पहाड़ी पर रहता था, इतना बड़ा घड़ा में पानी लेकर के आते थे, आहार बना थी, चौका देते थे, कोई प्रमाण नहीं, कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, प्रसिद्धि नहीं। ये है, इसलिए जो प्रसिद्धि, राग उच्छेद, प्रसिद्धि की जो राग है, आसक्ति है, मोह है, उसको नाश करने के लिए अधिकांश उसको बढ़ाने के लिए करते हैं। पम्पलेट छपाते हैं, निमंत्रण कार्ड छपाते हैं, सबको बुलाते हैं,
नहीं आने पर राग द्वेष करते हैं, ईर्ष्या घृणा करते हैं। और पात्र दान तो करना ही चाहिए, 4 प्रकार दान तो करने चाहिए। और तो बर्तन बांटते पात्र स्टील के और उसमें अभक्ष भक्षण करते हैं, रात को भोजन करते हैं। देखा, सुन लो। और राग उच्छेद के लिए, जो आसक्ति मोह, कर्म विनाश के लिए, कर्म को नाश करने के लिए, और ध्यान और अध्ययन के लिए। और गृहस्थ है तो, और साधु भी है भयावृत्ति के लिए। आगे आएगा भयावृत्ति के लिए, अभी इसमें ही भयावृत्ति के लिए और आगम अध्ययन के लिए। क्यों? खाना खाने पर गृहस्थों को खाना बनाना पड़ता है, बर्तन मांजना पड़ता है, आदि 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 आरंभ सारभ करना पड़ता है। उससे निवृत्त होकर के, और पुरुषार्थ सिद्ध में मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, ये सब से निवृत्त हो करके, समय बचा करके, आरंभ सारभ से रहित तो हो करके, यहां तक कि रात को सोने का भी निषेध है, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में बताऊं। हो करके ध्यान अध्ययन भयावृत्ति करने के लिए, और जो अंतरंग तप है उसके लिए बाह्य समस्त तप किया जाता है। बाह्य तप अग्नि के बराबर, जैसे भोजन बनाने के लिए अग्नि चाहिए, परंतु पानी भी चाहिए, बर्तन चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए। और बर्तन में तो पानी भी नहीं डाले, अनाज भी नहीं डाले, और आग जलाते गए तो क्या होगा? ईंधन भी नष्ट, प्रदूषण, और वो बर्तन भी खराब हो जाएगा, जल जाएगा। और इसलिए मूल तप का ये विधान है। क्योंकि समय कम है तो इसके जो भेद है, भेद तो आप लोग को जानते हो। अनशन, अनशन, यदि ये भाव नहीं है, उसको लंघन कहा जाता है, उपवास नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैं 2007 में स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा में महीना इससे तप के बारे में मैं पढ़ाया, और बीच में अनशन, इसको उपवास करते हैं। उपमाने आत्मा उसके पास बैठना, ये सब आरंभ परिग्रह सब त्याग करके आत्मा के पास बैठ करके आत्मा की आराधना करना, आत्मा को स्वस्थ सबल बनाना, ये उपवास। और अवमोदर्य, ज्यादा खाने पर नींद ज्यादा आती है, प्रमाद होता है, कई रोग हो जाते हैं। इसलिए ध्यान अध्ययन के लिए और भगवत आराधना आदि में कहा, मेरी बहुत किताब में लिखा, जो रुग्ण है, बालक है, वृद्ध है, या जिनको पित्त प्रकृति है, उनको उपवास नहीं करके अवमोद करना चाहिए। वृत्ति परिसंख्यान, जो भोजन संबंधी जो लालसा है, तृष्णा है, आसक्ति है, उसको नियंत्रण करना। रस परित्याग, हर रस एक साथ लेने पर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और रोग होते हैं। इसलिए निश्चित रस, अविरोधी रस लेना, ये रस परित्याग। विविक्त श्रेयासन, सब बाह्य तप, विविक्त श्रेयासन, क्योंकि भीड़ में रहने पर जन्म वाक् ततस्पंद भवन्ति चित्त विभ्रम। जब रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी, अज्ञानी, मोही के साथ ज्यादा संपर्क करोगे, बातचीत करोगे, तो आपका मन भी क्षुभित होगा और आपका मन भी उस प्रदूषण से प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए एकांत में रह करके ध्यान अध्ययन करना, ना कि जैसे चोर, डाकू, वेश्यागामी जैसे एकांत में रहते, ऐसे नहीं। आत्म कल्याण के लिए, आत्म साधना के लिए
और ये सब के कारण कायक्लेश अवश्य होगा, ये सबसे अवश्य कायक्लेश होगा। और कायक्लेश इसलिए भी करना कि काय मैं नहीं हूं, काय मेरा स्वरूप नहीं हूं, मैं इससे परे आत्मा हूं, ये भाव आने के लिए अभी अंतरंग तप भी, क्योंकि समय होने जा रहा है। और ये भी विषय मैं बता देता हूं, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, इस सब कष्ट को बहुत उन्होंने झेला है। आप लोग को सोचते हो कि सुभाष चंद्र बोस बहुत क्रूर होंगे, बहुत हिंसक होंगे, बहुत लग्जरियस होंगे, भले वो धनी परिवार के थे, अंग्रेजी से भी ज्यादा अंग्रेजी आते थे, अधिक साहस था, ज्ञान था, परंतु इतना सिंपल अधिकांश नेता उनके बराबर नहीं। मैं कोई आप लोग जो स्कूल कॉलेज किताब में पढ़ करके जानते हो इतना नहीं, स्वयं के द्वारा लिखित अन्य बड़े बड़े शोधार्थी द्वारा लिखित बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाऊं, तो जितने क्रांतिकारी भी ये सब सहन किए हैं। और वीर सावरकर के बारे में स्वयं वीर सावरकर जो लिखे, मैं कई ग्रंथ पढ़ाऊं उनके, वीर सावरकर उन्हें कितना कष्ट सहन किया, तथापि वीर सावरकर या सुभाष चंद्र बोस या लाल पाल सुभाष चंद्र आदि को अभी भी इतना सम्मान नहीं है भारत में। ना स्कूल कॉलेज किताब में इतना पढ़ाया जाता है, ना उनकी जन्म जयंती आदि इतना मनाया जाता है, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। उनके पास इतनी संपत्ति थी सुभाष चंद्र बोस के पास, अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ, पहले नहीं, हिस्ट्री चैनल से कई जहाज, सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि, परंतु वो किस कारण, किस षड्यंत्र के कारण उसका सदुपयोग नहीं हो पाया और सुरक्षित नहीं हो पाया, अभी भी ज्ञात नहीं है। इसी प्रकार खुदराम बोस लो, कितनी कम आयु, इसी प्रकार भगत सिंह, ये कोई क्रूर नहीं थे, बहुत संवेदनशील, दयालु, परोपकारी, जिनका जितना योगदान है मैं सबको मानता हूं, परंतु आप लोग को नीम के पत्थर को नहीं जानते, जड़ को नहीं जानते हो, केवल फूल सूंघते हो, फल खाते हो, जड़ को काटते हो, जड़ सिंचन नहीं करता। इस संबंध कई किताब मेरी किताब कई किताबें हैं इस संबंध। तो जितने क्रांतिकारियों ने भी ये बहुत सहन किया है, जेल में ही नहीं, अपमान, और केवल अंग्रेजी तो बहुत मुट्ठी भर थे, भारतीयों को मारने वाला, पीटने वाला, जेल में डालने वाले सब भारतीय थे, जो कि अंग्रेजों के गुलाम थे। ये भी आप थोड़ी जानते हो, ना कोई स्कूल कॉलेज किताब में लिखा हुआ। जैसे आप लोग को पंच कल्याण में, पंच कल्याण क्या है उसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। कई बार आप लोग पंच कल्याण देख लिए हो, पंच कल्याण का क्या अर्थ, क्या रहस्य, क्या शिक्षा, कोई आप लोग को नहीं जानते। आप लोग को बता दी, मैं भी परीक्षा कर ली, केवल खाना पीना, कभी सम्मेलन, ऐसे ही होता है सब हर जगह में। तो ये जो बाह्य तप भी इन क्रांतिकारियों ने बहुत सहन किया है। सावरकर तो चरम है, सुभाष चंद्र बोस भी चरम है, खुदीराम बोस से लेकर के मांगल्य पांडे को तो थोड़ा मानते हो, जो मेरे कहा मेरठ में क्रांति की, परंतु उसके पहले जो क्रांतिकारी, उसको भी कोई जानते नहीं, मानते नहीं, स्कूल कॉलेज की तरह नहीं। इसी प्रकार
बाह्य तप वो भी सबने किया है, उपवास, अनशन, क्रांति के साथ साथ शारीरिक कष्ट भी बहुत सारे थे। और अधिकांश जो क्रांतिकारी थे सब धनी परिवार में थे। सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, सब धनी परिवार में। लाला लाजपत राय तो दिगंबर जैन थे। लाला लाजपत राय स्वयं की उनने जो किताब लिखे मैंने पढ़ा है, और उन्हें स्वयं लिखा मैं जैन धर्म को त्याग करा हूं, त्याग लिया, क्योंकि जैन लोग को स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं स्वयं पढ़ा हूं। इसलिए ऐसे केवल स्वार्थनिष्ठ, केवल सत्ता संपत्ति में ही लगे रहने वाले, देश के लिए कोई योगदान ये लोग नहीं दे रहे। इसलिए मैं ये इस धर्म को छोड़ रहा। पढ़ लो आप लोग को, परंतु स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा। कोई नेता स्कूल कॉलेज लेक्चर प्रोफेसर नहीं जानते। तो उसके बाद कष्ट भी सहन किए, केवल जेल में नहीं, भूखे रहे। और इनको ज्यादा बंदी में डालने वाले भारतीय पुलिस, भारतीय अधिकारी, अंग्रेज तो मुट्ठी भर थे, ज्यादा 10,000 इतने भारत में, और 33 करोड़ को कैसे कर सकते हैं। इसलिए भारतीयों को ही बंदी बनाने के लिए, मारने के लिए, अपमानित करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को ही नियुक्त किया था। इसलिए ये कमियों को भी जानना जरूरी है। और वो दुस्संस्कार, कुसंस्कार अभी भी भारतीयों में है। अब लोग पेपर में पढ़ते हैं, भारतीय जो गुप्त रहस्य को विदेश, पाकिस्तान को बेच देते हैं, तो ये भी सब करते थे। और अंतरंग तप, मुख्य अंतरंग तप, बाह्य तप सब अंतरंग तप किए। बाह्य तप परम दुश्चरम आश्चरंतम आंतरिक तपस्या परिबृहानि। अंतरंग तप की वृद्धि के लिए बाह्य सब तप करना चाहिए। और बाह्य तप तो थोड़ा बहुत हर धर्मावलंबी कर लेते हैं, परंतु अंतरंग तप जानते तक नहीं, मानते तक नहीं, करते तक नहीं। वो क्या है? प्रायश्चित, विनय, वयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानम, उत्तर। पहले दोष को स्वीकार करना, प्रायश्चित। जब तक दोष को मानोगे नहीं, त्याग नहीं करोगे, मानसिक दुर्बलता, आध्यात्मिक दुर्बलता, चारित्रिक दुर्बलता दूर नहीं हो। इसलिए दोष दूर करना चाहिए। हमारे जितने क्रांतिकारी थे सब ऐसे थे, ये ढोंगी पाखंडी नहीं। तो रियल जो क्रांतिकारी थे, भले गरम दल के हो या नरम दल के हो। जैसे गरम दल में लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, ये सब गर्म दल के थे। क्या क्रूर थे? क्या भोगी थे? क्या स्वार्थी थे? इससे ज्यादा कुछ नरम दल में ज्यादा स्वार्थी थे। भले आप लोग को ज्ञान नहीं, वो केवल सत्ता चाहते थे, प्रसिद्धि चाहते थे, धन चाहते थे। जब देश को स्वाधीन करने के लिए इतना संग्राम, इतना कष्ट, इतनी तपस्या चाहिए, तो आत्मा को स्वाधीन करने के लिए कितना चाहिए? वो देखो, प्रायश्चित। ये तो आप लोगों को बहुत बार बताया हूं। स्वदोष को केवल गुरु के समक्ष, सबके समक्ष नहीं, अपरिश्रावी आचार्य गुरु के पास अपना दोष दूर करना चाहिए। जैसे पहले से कहते थे, अभी ज्यादा 5 गांव के लोग। प्रायश्चित, विनय, विनम्र होना चाहिए, क्रूर नहीं, दुष्ट नहीं, हिटलर, कंस, रावण जैसे नहीं।
अभी पेपर में आता, टीवी में आता, भारत के हर दल के सांसद, मंत्री, नेता कितने क्या है, केवल आर्थिक घोटाला नहीं, बलात्कार से लेकर मर्डर तक करते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति जब्त कर लेते हैं, अतिक्रमण करते हैं, शराब मांस का व्यापार करते हैं, देह व्यापार करते हैं, लड़कियों को बेचते हैं, लड़कियों को बेश्या बनाते हैं। जैसे अकबर ने किया था मीना बाजार में, उसको आप लोग को नहीं जानते हो, आप सर्वधर्म समन्वय मान लेते हो, परंतु वो मीना बाजार में क्या किया था आप लोग को समझते तक नहीं, इतिहासकार भी नहीं समझते हैं। मीना बाजार बनाया था भारतीय सुंदर महिलाएं और लड़कियों को गुप्त विदेश में जा करके जो सुंदरी होती थी उनका किडनैप कर लेता था। तो देखा दोस्त को कहाँ स्वीकार करते हैं। कोई गरीब भूखे हैं, कोई एक फल चोरी कर लिया, एक रोटी चोरी कर ली, एक अनाज चोरी कर लिया, उसको दंडित करते हैं, जेल में डाल देते हैं, अपमानित करते हैं। और वो अरब खरब रुपया से लेकर के मांस व्यापार, शराब व्यापार, रंडबाजी, लड़कियों को बेचना आदि करते हैं। हाँ, सांस और डर दिखाते हैं संविधान का, कानून का, और स्वयं संविधान कानून को जला रहे, नष्ट भ्रष्ट करे, तोड़ मरोड़ करे। क्या आप लोग ऐसे प्रवचन कोई नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई लेक्चर, प्रोफेसर बोलते हुए सुने अभी तक? अरे आरएसएस वाले भी मुझे बोलते हैं, हे गुरुदेव आप ऐसे केस बोल, तो हम तो डरते हैं ऐसे बोलने में। खुद आरएसएस वाले उनके बड़े बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी क्योंकि मैं तीर्थंकर का जो आदेश है, संदेश है, वो मैं बोलता हूं। तो देखा, और प्रायश्चित विनय, शिवाजी कितने, आप लोग को शिवाजी महाराज पढ़े होंगे, कितने सूरवीर थे, परंतु मुसलमान लड़कियों को, महिलाओं को भी माँ बोलते थे, माँ बोले के संबोधन करते थे। उन्हीं के सैनिक एक मुसलमान महिला को ले आए तो उन सैनिक को फटका लगा करके बोले कि मेरी माँ है, इनको ससम्मान उनके पास भेजो। और अभी भारत में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंदता, स्वतंत्र नहीं, ये स्वच्छंदता है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत को संगठित और स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने के लिए मैं पहले राष्ट्रपति बनूंगा और भारतीयों को स्वाभिमान, प्रामाणिकता, राष्ट्र गौरव ये सिखाऊंगा। तो देखा, वयावृत्त और सेवा, अधिकांश नेता सेवा भावी थे। सुभाष चंद्र बोस तो रोगी की सेवा करते थे विद्यार्थी जीवन में, महात्मा गांधी भी, विनोबा भावे भी, और अभी आगे बताऊंगा, सेवा से ही, वयावृत्ति से ही तीर्थंकर प्रकृति बनता है, अन्य सभी भावना उसके सहयोगी। अभी आगे बताने वाला हूं, इसलिए पहले भावना छोड़ दी मैंने, दर्शन विशुद्धि, अभी आगे बताऊंगा सब। और देखो, सुन लो, स्वाध्याय, जेल में रहते हुए भी लोकमान्य तिलक ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है, मेरे पास है, गीता रहस्य, इतना बड़ा गीता रहस्य। महात्मा गांधी ने लिखा है, जो मेरे पास है, पतली सी, वहां अध्ययन करते थे, ग्रंथ लिखते। वीर सावरकर भी कई ग्रंथ लिखे,
बाल गंगाधर तिलक से लेकर के सब, जब तक नॉलेज नहीं होगा क्या सही क्या गलत, कैसे निर्णय लेंगे, कैसे काम करेंगे। जब देश को स्वतंत्रता के लिए अध्ययन चाहिए, राजनीति का, कानून का, इतिहास का, सभ्यता का, संस्कृति का, परंपरा का, तो क्या आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए कोई स्वाध्याय नहीं चाहिए? ऐसे ही मिल जाएगा? इतना सस्ता है? कोई धूली मिट्टी पड़ी हुई या सोना चांदी या हीरा मोती है, खरीद करके प्राप्त करने का मुख्य देखो आज समय होने जा रहा है स्वाध्याय दुष्सर्ग। दुष्सर्ग माने शरीर प्रति मोह, क्या शरीर का भी मोह नहीं रखना। अधिकांश क्रांतिकारी शरीर के मोह नहीं रखते थे। ये तो आप लोग को पढ़ते होंगे, जब फांसी में भी चढ़ते थे सीना तान करके गौरव से जयकार, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय बोल करके बम भी फेंकते थे और फांसी भी चढ़ जाते थे। और अभी विद्यार्थी से लेकर के सब टेंशन युक्त, मानसिक दुर्बलता से युक्त, शारीरिक रोग से युक्त, भ्रष्टाचार से युक्त, क्या इसलिए मोक्ष प्राप्त के लिए आगे बताने वाला हूं, उत्तम सहन चाहिए। जो कम में सुरा सो धम में सुरा, बिना उत्तम सहन न वज्र सहन न मोक्ष भी नहीं मिलता है, तप भी नहीं होता है, त्याग भी नहीं होता है। तो देखा विसर्ग शरीर प्रति ममत्व नहीं, और आप लोग तो शरीर को मैं मानते होते, शरीर को सजा धगड़ा, हाँ शरीर प्रति सब कुछ करना, यही सब कुछ मानते थे। और यहाँ शरीर तक त्याग करने पर मोक्ष, और बाह्य तप में भी शरीर क्लेश, और अंतरंग तप में भी शरीर का विसर्ग त्याग। देखो विसर्ग और अंत में क्या है? ध्यान। क्योंकि ये विषय 1000 बार बोल दिया, जब तक मन सुदृढ़ एकाग्र नहीं है तो आप लोग के मानसिक शक्ति से लेकर शारीरिक शक्ति भी दुर्बल होगी, काम में नहीं आए। इसलिए ध्यान करना भी चाहिए। अभी तो ध्यान संबंधी बहुत अनुसंधान हो गया, आप लोग को बताया भी हूं। ये सब मिला करके क्या है? तप। ये तप से केवल तन मन नहीं, आत्मा भी स्वस्थ सबल होते हैं, और उस आध्यात्मिक बल से अनादि कर्म बंधन को नाश करके नमस्ते गुरुदेव। तो मैं आध्यात्मिक तो रोज बताता हूं। आज संदर्भ के अनुसार अति सूचना रूप में स्वतंत्रता के बारे में मेरी आवाज आ रही है? अंतिम में मैं बताता हूं, कोई राष्ट्रीय झंडा का अपमान करता है तो उसको दंडित किया जाता है, राष्ट्र विरोधी माना जाता है। और राष्ट्रीय चिन्ह का भी, तो राष्ट्रीय चिन्ह में जो अभी आप लोग को सुने, परंतु गाय स्वयं सरकार, स्वयं न्यायालय, तीनों विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों मिलकर के गाय की हत्या करते हैं, मांस बेचते हैं। शेर चीता सबके सुरक्षा करनी चाहिए, परंतु गाय को मारने का कौन सा संवैधानिक अधिकार इन लोगों ने प्राप्त किया है? राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, लोकसभा हो, कोई भी सभा मैं तो ये बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक सभा में भी बोला हूं, जहां जज भी है, मंत्री भी है, सांसद भी है, कई जगह बोला हूं। भले अभी तो ये सब नहीं है,
सामान्य आप लोग भक्त सीट से ही बैठे हो, परंतु आप लोग को भी ज्ञान नहीं है, आप लोग को भी ज्ञान नहीं है। वर्ण यथार्थ क्या आप लोग को भी ज्ञान नहीं है। तो ये कैसे स्वतंत्रता दी? क्या भारत कोई जमीन का टुकड़ा है? यहाँ की प्रजा, यहाँ के पशु पक्षी पक्षी प्रकृति, ये सब मिलकर राष्ट्र होता है। राष्ट्र की रक्षा कहाँ? राष्ट्र के लिए क्या करते हैं? वोटों के लिए क्या कर रहे हैं? स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं? तो इसलिए अभी भी पूर्ण भारत स्वतंत्र गणतंत्र नहीं हुआ, सार्वभौम नहीं हुआ, अभी बहुत बाकी है। अभी अनेक संविधान में संशोधन हो गया, अभी और संशोधन की आवश्यकता है। एक तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पशु पक्षी में गाय भैंस बकरा बकरी और मछली और मुर्गा, ये सब की सुरक्षा के लिए। जब शेर राष्ट्रीय पशु है, उसकी रक्षा चाहिए, तो ये लोगों ने कौन सा अपराध किया? तुम्हारा क्या अधिकार है? संविधान निर्वाचित लोग हो या अभी के सरकार या राष्ट्रपति जज हो, उनका क्या अधिकार है? यदि ये अधिकार है, जैसे वो लोग को बोलते हैं, मैं कई जजों को, कई वकीलों को, कई मंत्री को पूछा हूं, अभी उदयपुर में भी पूछा हूं, हरियाणा में पूछा हूं, दिल्ली में पूछा हूं, बहुत डायरेक्ट मंत्री को पूछा हूं। एक समय केवल ब्रह्मचारी थे, अन्य कोई नहीं थे। मैं उनको पूछा हूं, यदि आजीविका के लिए मधुशाला चाहिए, फिर चोरी करके तो कई लोग आजीविका चलाते हैं, डाका डाल करके भी, तो वो भी आजीविका हो गया। ये न्यायालय भी यही न्याय देता है, उच्चतम न्यायालय। मेरे पास है रिपोर्ट, गुमान लाल लोढ़ा, जस्टिस गुमान लाल लोढ़ा ने मुझे भेजा है, इतना बड़ा। और मैं खुद कई जजों से, कई वकीलों से मैंने चर्चा की है, अनेक जजों से। तो इसलिए अभी भी भारत पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुआ है। अभी भी भारत का संविधान पूर्ण सर्वोदय अंत्योदय संविधान नहीं है। अभी भी भारत के लोग बौद्धिक स्वतंत्रता, भाषागत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाए। आध्यात्मिक स्वतंत्रता छोड़ो। इसलिए विश्व गुरु भारत, ज्ञान विज्ञान का देश भारत, जिस देश ने ज्ञान विज्ञान जीरो, गणित से लेकर आध्यात्मिक समस्त शिक्षा दी, जीरो देने वाला भारत अभी भी जीरो है। और जीरो प्राप्त करके विदेश के लोग को हीरो बनेंगे। तो इसीलिए मुझे बहुत लोग को बोलते हैं, गुरुदेव हमारे शिष्य से लेकर बहुत, गुरुदेव आपको राष्ट्रपति बनना चाहिए। बहुत वर्ष से बोले हैं, 30 40 50 वर्ष से राष्ट्रपति आपको बनना था, सबको सुधार करने के लिए। क्या नहीं, हम जो देख कि त्रिलोकाधिपति भवेत् योगी गम्य तब प्रक्त रहस्य परमात्मनम आकिंचनम अहमित्य त्रैलोक्य पतिर्भवम योगी गम्य तब प्रक्त रहस्य परमात्मनम। अभी जो षोडश कारण भावना, यही तो विश्व गुरु, विश्व नेता बनने के, क्यों नहीं? तो मैं आज दोनों को मिला करके अति संक्षेप में बताया हूं, और ये सब विस्तार से आप लोग को पढ़ना है। तो मेरी बहुत किताबें गद्य पद्य में बहुत वर्ष लिखा हूं, आप लोग को पढ़ना। और मैं जो अभी बोला, कोई मैं डर के मारे चुपचाप नहीं बोल रहा हूं कि कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई जज, कोई पुलिस सुन लेके तो मुझे कोई दंडित कर लेगा, मुझे कोई जेल में डाल देगा। नहीं, मैं उनको कठघरा में नहीं, लोहा के घड़ा में खड़ा कर देता हूँ। क्या हूं कई जगह में, कुछ थोड़ा बहुत हो आज्ञा सागर जानते, थोड़ा गुप्त नियम जानते, हमारे पहले के साधु भी जानते। तो इसलिए रियल स्वतंत्रता क्या है आप लोग को समझना चाहिए।
अभी विदेश कई बार बोला, विदेश के छोटे छोटे बच्चे क्रांति कर रहे हैं, देख लो सब विदेश चैनल में सरकार को लेकर के कानून को विवश कर रहे हैं कि हमारा और हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ी के आगे पीढ़ी के तुम लोग को शत्रु हो, तुम लोग को पर्यावरण सुरक्षा करनी पड़ेगी, हर जीव की रक्षा करनी पड़ेगी, सबको समान अधिकार, ना काला ना गोरा ना धनी ना गरीब। ये साम्यवाद, ये परम स्वतंत्रता। तो इसलिए परम स्वतंत्रता केवल मोक्ष है, परंतु अभी सामाजिक स्वतंत्रता, राजनैतिक स्वतंत्रता, संवैधानिक स्वतंत्रता, कानूनी स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता और काला गोर स्वतंत्रता, धनी गरीब जो स्वतंत्रता, वो भी अभी भारत में नहीं है, वो भी हमें प्राप्त करना बाकी है। अभी भी रियल भारत ना पूर्णतः लोकतंत्र है, ना पूर्णतः गणतंत्र है, नहीं है। जिनके वोट लेकर के वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाते हैं, वो क्या करते हैं? और अभी अन्नदाता किसान के लिए भी क्या हो रहा है? कोई भी सरकार में जिनका अन्न खाते हैं, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री साधु संत के अन्नदाता किसान, उनका क्या हो रहा है? इसलिए धर्म इतना सरल नहीं है। राजनीतिक ग्रंथ में चाणक्य ने और सोमदेव सूर्य ने कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षाय राज्याय नमः। जहां धर्म हो, नीतिपूर्ण अर्थ हो और नीतिपूर्ण काम हो, वो राज्य है। और मोक्ष के लिए ये प्राथमिक गृहस्थ के सावक का धर्म है, कर्तव्य है। जय महावीर भगवान की। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ही सुंदर आज हमारे भारत के महान इतिहास, आजादी के संबंध में, कानून के संबंध में गुरुदेव आज हमें सुनने को, जानने का अवसर मिला। अब समय सिर्फ 2 मिनट शेष है, उसके लिए मैं श्री समाज के अध्यक्ष नगीन जी शाह को मैं आमंत्रित करता हूं, 2 मिनट के अंदर अपनी भावना व्यक्त करें। नगीन जी। स्वाध्याय तप वैज्ञानिक धर्माचार्य गुरुदेव की वेबिनार में उपस्थित साधुओं के चरणों में नमस्तु। श्रावक शिष्य बंधुओं को सादर जिनेन्द्र। गुरुदेव के वेबिनार स्वाध्याय के माध्यम से आप सभी ने उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया है। गुरुदेव हर पल स्वाध्याय कराते रहे, आहार समय, भ्रमण समय पूछते हैं आप वेबिनार में क्या सुना बता। धर्म विज्ञान जीवन उपयोगी बातों पर चर्चा चलती रहती है। अधिकांशों ने स्वरचित सारगृत सुंदर कविताओं की रचना की है, काव्य रचनाएं की हैं। ख्याति, पूजा, लाभ, माला नंबर से दूर करते हुए गुरुदेव ने अलग अलग शिष्यों द्वारा वेबिनार में मंगलाचरण करते हैं। अनुभव की अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित भी हैं, बुलवाते हैं। गुरुदेव ने शिष्यों को ज्ञानार्जन किया ही है, लेकिन शिष्यों की प्रतिभाओं को भी आपने निखार। आगे भी आपने कहा, पर्युषण महापर्व पर बाहर कोई विद्वान या पंडित न पाकर आप सब अलग अलग दिन अलग अलग शिष्यों द्वारा अभिषेक, पूजन, प्रवचन, आरती आदि स्वयं की क्षमता, ज्ञान व अनुभव के अनुरूप प्रस्तुत होगी। कोई किसी की नकल नहीं रहेगा। ऐसा करने से आपके ज्ञान रिवीजन होगा, अनुभव बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, भय दूर होगा, अन्य शिष्य आपके द्वारा लाभित होंगे। यह एक आचार होगा। गुरुदेव आपका दुर्मत बिना के जीरो बैलेंस में हो ही रहा है, लेकिन पर महापुरुषण पर भी जो बैलेंस में संपन्न होंगे, यह भी नवाचार होगा। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं श्रीमान डॉक्टर अरविंद जी, गुरु शिक्षा भी समाज कॉलोनी निवासी, उनकी पुण्यतिथि पर परिजनों द्वारा आहार व ज्ञानदान दिया है। पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपकी आत्मा को आचार्य श्री का आशीर्वाद मिले की भावना पाता हूँ।
श्रीमती सोनाली जी बेटे के नामकरण ज्ञानदान दिया है। श्रीमान नरेंद्र जी प्रभुया के पुण्य स्मृति में उन्होंने पूर्व परिवार द्वारा आना में प्राप्त हुआ है। आप सभी महानुभावों के दान की मोदना करता हूँ और इन सब परिवारजनों का तहे दिल से हृदय भाव से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री सिद्ध सुताचार्य भक्ति पर कोटि कोटि नमोस्तु भगवान नमोस्तु। आचार्य श्री आज आपका मंगल उद्बोधन सुबह नहीं मिल पाया। सभी लोग आपका इंतजार करते रहे, लेकिन आपका उद्देश्य भी अभी आपने देशभक्ति पर और तप भावना पर जो विशेष प्रवचन आपने क्लास के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से दिया है, सारे साधु लोग भी यहाँ सुन रहे हैं। अभी यहाँ पर मुनि श्री सुधर नदी जी भी अडुल से कश्मीर गए थे, तो वो भी सत्संग के साथ में यहाँ पे पधारे हैं और बहुत सारे सावक लोग भी यहाँ हैं जो उनको भी मैंने आपके सबके दर्शन करवाए। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव नमस्ते, सुबह बोल देना। जी गुरुदेव, मैं एक बार दिखा रही हूँ। मैं साहित्य भेजा हूँ। जी गुरुदेव, मिल गया है साहित्य। हाँ। मैं सभी को आपके दर्शन करवाती हूँ। आशीर्वाद आशीर्वाद। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव सभी को प्रति नमस्ते बोल रहे थे। सभी आप लोग नमस्ते। और माता जी को सुबह आशीर्वाद, साधुओं को प्रति नमस्ते। सुबह को हमारा स्वाध्याय प्रारंभ हो गया था, समय हो गया था, इसलिए गुरुदेव उस समय हमने निवेदन करने के लिए ही उस समय बोल रहे थे कि गुरुदेव हमारे बीच में ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन उसी समय आप वापस वर्ण भैया और ये सब लेफ्ट हो गए। बार बार समाचार भेजा, सभी लोगों को बोल भी रखा था कि आपका मंगल उद्बोधन धार्मिक पर्व पर मिलेगा, लेकिन आज आपका प्रवचन सुबह नहीं मिल पाया और अभी सब आपने बहुत अच्छे से बताया है। तो गुरुदेव ये प्रवचन गुरुवार के दिन, गुरुदेव आपका प्रवचन आज की वजह, आज जो प्रवचन नहीं हो पाया वो गुरुवार के दिन आपसे निवेदन करते कि आपका प्रवचन मंगल उद्बोधन गुरुवार के दिन धर्मतीर्थ की आईडी पर आपका वापस सभी भक्तों को मिले, ऐसी आपसे भावना रखते और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। गुरुवार के दिन आपका प्रवचन सुबह में हो उस दिन। आशीर्वाद आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान। और आपको इसकी मोक्ष कल्याण, पार्षद भवन में मोक्ष कल्याण की और स्वतंत्रता दिवस की, आपका अमृत महोत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सिद्ध श्रोताचार्य भक्त पर कोटि कोटि नमोस्तु और सभी भक्त और सभी साधु वर्ग भी आपको नमोस्तु कर रहे हैं यहाँ पर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु सुबह शिवा। यहाँ पे अडुल वाले और सभी भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री को दिखाइए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। समाधि परिणाम शुद्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दहद पच पचम छाम छेम छुम छुम छम छा क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हुम पट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम ओम नमो खल स्वैपत्तानम ओम नमो जल स्वैपत्तानम ओम नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। माता।